अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो जी आज आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं चने की दाल मैंने सोख होने के लिए रखी हुई, अच्छे से वॉश करके इसको मैंने सोख होने के लिए रख दिया। वो इसलिए कि आज बन रहे हैं शामी कबाब और 1.5 पाव की जितनी मेरे पास दाल है और 1 पाव मैंने चिकन लिया था, साथ ही 3 ग्रीन चिलीज़ है। और आप चिकन देख सकते हैं, इसको मैंने बड़े बड़े पीसीज में रहने दिया है, छोटी छोटी मैंने ना बोटियाँ नहीं करवाई। और इस तरह मैंने लिया अदरक और लहसुन, अदरक को भी मैंने साबुत ही रहने दिया, साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज और इस तरफ साबुत गरम मसाला, उसमें दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च और ये तेज़पात और फ्लावर को आई डोंट नो क्या कहते हैं, और इधर चिली फ्लेक्स और इस तरफ है गरम मसाला और सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर है। ये सारे ड्राई स्पाइसेस हो गया। उसके बाद हमने लिया एक देश की, उसमें सारी हमने जो दाल थी वो सोख हुई वो डाली है और साथ साथ सब कुछ इसमें डाल देंगे। सबसे पहले डालेंगे इसमें हम चिकन और साथ ही ग्रीन चिलीज़। चिकन डाल दिया, ग्रीन चिलीज़ डाल दी, साथ ही जो मीडियम साइज़ का प्याज था वो भी डाल दिया। अब साथ ही साथ अदरक लहसुन जो था वो भी डाल दिया। और अब हम डालेंगे सारे ड्राई स्पाइसेस, ये साबुत गरम मसाला सब कुछ डाल दिया। ये जो बाद में बेसल लीव्स है ना वो हम निकाल लेंगे। ये चिली फ्लेक्स आ गई और गरम मसाला और सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर आ गया। और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर और साथ ही हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर भी डाल दिया, चिकन भी रेड चिली भी डाल दी। अब साथ ही हम डालेंगे साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला क्योंकि मुझे शामी कबाब में ना साबुत ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मैंने ना 1.5 गिलास पानी लिया था, उसमें से भी मैंने थोड़ा ना बचा लिया था कि ज़्यादा मुझे लग रहा था। फिर अच्छे से स्पून की मदद से मैं इसको मिक्सअप करूँगी ताकि चेक कर लूँ पानी ज़्यादा है कि कम है। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो उसमें से भी मैंने जस्ट थोड़ा सा ही डाला था। अब इसको मैं सिर्फ जस्ट 10 मिनट वेट लगाऊंगी। वेट खोलने के बाद देख सकते पानी अच्छे से सारा ड्राई हो गया, दाल मेरी अच्छे से गल गई, चिकन भी गल गया था। और ये जो है ना अब ये लीव इसको मैं निकाल दूंगी बाहर। और अब इन सारे मसाले को ना मैं मैश कर लूँगी। मैश करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी देख सकते हैं इसको अच्छे से मैंने सारा मैश कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे एक अंडा अच्छे से बीट करके। यहाँ पे आप अपने स्पाइसेस चेक कर सकते हैं, वैसे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। साथ ही हमने ग्रीन जो फ्रेश धनिया होता है वो भी डाल लिया। इधर आप ग्रीन चिली और ऑनियन भी डाल सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि मैंने ना इसको ना फ्रीज़ करना था, तो वो ऑनियन ना बाद में फिर अच्छे नहीं लगता। अगर फ्रेश आपने बनानी है तो उसमें आप ऑनियन डालें, अगर फ्रीज़ करनी है तो फिर ना डालें। तो ग्रीन चिली इसलिए नहीं डाली क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट नमक मिर्ची। और साथ ही अब इसके मैं टिक्कियाँ बना लूँगी। ये देख सकते हैं, इसको अपने हिसाब से अगर आपने बड़ी रखनी है बड़ी, छोटी रखनी है छोटी। मैं मुनासिब रखती हूँ, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, क्योंकि हुड़िया ना स्कूल ना बर्गर शौक से लेके जाती, तो इसलिए मैं ना बना के ना तो उसको ना फ्रीज़र में रख लेती हूँ। जाके जब वो कहती है ना तो मैं फिर निकाल के तो उसको बना देती हूँ। अगर घर में यूज़ करनी हो तो वो भी मैं कर लेती हूँ। ये देखिए सारी मैंने जो है ना टिक्कियाँ वो बना ली हैं। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट देंगे, तो उसके बाद फिर फ्राई करेंगे। और जो बाकी टिक्कियाँ थी उनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। ये थोड़ी देर रेस्ट के बाद अब हमने एक अंडा लिया, उसमें नमक और ब्लैक पेपर डाल के अच्छे से बीट किया ताकि हम टिक्कियाँ फ्राई कर सकते। वैसे भी फ्राई कर सकते क्योंकि हमने जो अंडा था वो उसके अंदर भी डाला था, लेकिन इससे जो होता है टेस्ट वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। साथ ही हमने थोड़ा सा ऑयल जो था वो पैन में डाला और 1 बाय 1 करके इसके ऊपर हम सारी टिक्कियाँ रख देंगे, क्योंकि टिक्कियाँ ऑलरेडी कुक हैं फुल। अब बस इनको ना कलर देना है ऊपर से जो एग हमने लगाया ना, ताकि वो अच्छा सा गोल्डन सा कलर आते। तो इसके साथ साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें लाइक, करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं आप, मैंने सारी टिक्कियाँ रख ली हैं। हुड़िया मुसलसल मुझे पीछे तंग कर रही थी, मम्मा ये आपने मेरे स्कूल ले जाने के लिए बनाई है, आप क्यों फ्राई कर रही हैं, जबकि मैं ना रात के लिए ये मैं फ्राई कर रही थी। तो देख सकते हैं 1 से 2 मिनट मैंने एक तरफ से बनाया और 1 से 2 मिनट मैंने दूसरी तरफ से पकाया। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया था। ये ज़्यादातर आप ना नॉन स्टिक के पैन या नॉन स्टिक के बर्तन में बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। दूसरे पे भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो नॉन स्टिक पे ज़्यादा अच्छा। उसके अगर मैं दूसरे पैन पे बनाती हूँ ना तो वो साथ ही चिपक जाते हैं। ये देख सकते, एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। अब दूसरी तरफ से भी लाएंगे तो फिर मैं आपको डिश आउट करके फिर इसको दिखाती हूँ।
और ये देखिए इसकी फाइनल लुक, और कलर चेक करें कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आया। तो मैं दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरा फिर से खाने को दिल करने लग गया। तो इसके साथ साथ ही हम वीडियो को एंड करते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।